नीट से जुड़े जितने भी वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए अपडेट यह है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। मैं बात आयुष काउंसलिंग का कर रहा हूं और इसके लिए केवल व केवल आपके पास 2 दिन का समय है। तो बहुत आप लेट ना करें, आज पूरी चीजें जान लें काउंसलिंग का कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड इनकी शेड्यूल क्या है, मतलब इनकी डेट्स क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन कब करोगे, आप चॉइस लॉक कब करोगे, आपका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग के लिए आपको कॉलेज पे कब जाना है। मैं चारों राउंड का आपको पूरी डेट्स बता दूंगा। दूसरी बात है कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, आपका फीस कितने लगने वाला है। ये तीनों बातें मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ के साथ दूंगा। अन्यथा क्या होगा कि मैं बोलते जाऊंगा और बच्चा कहेगा कि लग रहा है वैसे ही सर बता रहे हैं। तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ ये सभी बातें बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं शेड्यूल, फीस और डॉक्यूमेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि नीट के लिए जितने भी वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो जान लें कि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और इसमें केवल व केवल आपके पास 2 दिन का समय है। राउंड फर्स्ट की बात हो रहा है। तो सारी की सारी मैं आपको डेट्स तो बताऊंगा ही और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ कि देखो क्या बोलते हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और कैसे आप जाके मतलब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि मेरे साथ साथ आप भी करते रहिए और आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी, आप गूगल में सर्च करिए वेस्ट बंगाल आयुष काउंसलिंग, ठीक है ना। तो जैसे मैंने टाइप किया आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक लिंक आ रहा होगा WMCC, ठीक है ना, पहला लिंक ही। तो उस पर फिर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुल के आ रहा होगा। आप देखो उसमें लिखा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, यानी कि आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, आप जैसे इसको क्लिक करोगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके आप उसको फिर लॉगिन कर दोगे। और अगर आप रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कर चुके हो तो लॉगिन फिर यहीं से होगा। इसी प्रकार से अगर आप सबसे ऊपर अगर देखोगे तो आपको एक ब्लू कलर की पट्टी दिखेगी जिसमें लिखा होम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है ना, कैंडिडेट शेड्यूल, बहुत सारी चीज लिखा। तो इसमें अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने सारी की सारी वो मतलब इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जो वेस्ट बंगाल काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आप वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको इसलिए मतलब दिखा दिया स्क्रीन पे जिससे आपको ये बिलीव हो जाए कि हाँ मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अन्यथा कमेंट्स में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो, ये है वो है। तो थोड़ा सा प्रूफ दिखाने से बच्चों को विश्वास हो जाता है और वो देख लेते हैं। तो ये बात रहा हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और दूसरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब कैसे चेक करेंगे। अब बात करेंगे डेट्स का, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, जितने भी राउंड्स हैं इनकी पूरी की पूरी डेट्स की बात करेंगे। ओके, तो बच्चों इसका नोटिस अभी कल ही आया है और राउंड फर्स्ट की अगर बात करें तो राउंड फर्स्ट का आपका रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 6 सितंबर से आपका स्टार्ट है 11 बजे से, यानी दिन में 11 बजे की बात हो रहा है, 11 AM की बात हो रहा है। तो यहां से स्टार्ट है, आप बिल्कुल क्या बोलते हैं जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ये कल तक चलेगा, यानी कि 7 सितंबर तक चलेगा और शाम 6 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, फीस पेमेंट की जहां तक बात है तो फीस पेमेंट आप मतलब 6 बजे के बाद भी कर सकते हो, रात के आप 11:59 तक, यानी कि 12 बजे के 1 मिनट पहले तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका केवल व केवल 6 बजे तक ही होगा कल तक। तो ये नहीं, आपके पास केवल 2 दिन का समय है, आज का समय है और कल तक समय है। फर्स्ट राउंड के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप बिल्कुल जाके कर सकते हो। अगर बात करें चॉइस फिलिंग की तो आपका चॉइस फिलिंग 10 सितंबर से होगा और 10 सितंबर से आपका 4 बजे से स्टार्ट होगा और यह 11 सितंबर तक चलेगा, रात में 11:59 तक, यानी कि आपकी बात करें 12 बजे के 1 मिनट पहले तक। तो 10 से स्टार्ट होगा कितने बजे से, 4 बजे से और 11 बजे तक चलेगा। तो यानी चॉइस फिलिंग भी आपका मान के चलो 10 को और 11 को केवल 2 दिन का समय है, ठीक है ना। 4 बजे शाम से स्टार्ट होगा 10 तारीख को और रात के 11:59 तक होगा। और उसकी चॉइस लॉकिंग भी आप 11 तारीख को मतलब 11:59 तक कर सकते हो, ठीक। अब बात करें इसके रिजल्ट का तो इसका रिजल्ट आपका 14 सितंबर को आ जाएगा और 14 सितंबर को शाम को 4 बजे के बाद, यानी कि 4 बजे से मतलब हो सकता है आउट कर दे, लेकिन 4 से आपका 4:15 भी हो सकता है, 4:10 भी हो सकता है। तो आपका 4 बजे के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट में अब बात करें कि रिपोर्टिंग, यानी कि राउंड फर्स्ट में जो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया मान लीजिए तो आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे कब जाओगे, तो आप 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन का समय है, आप कॉलेज रिपोर्टिंग पे जा सकते हो और उसका समय भी निर्धारित है। यानी कि आपको दिन में 11 बजे से स्टार्ट होगा और 4 बजे तक रिपोर्टिंग कराया जाएगा, यानी 11 से लेकर 4 बजे तक रिपोर्टिंग होगा 17 तारीख को और 18 तारीख को। तो मैंने फर्स्ट राउंड की आपको सारी डेट्स बता दिया कि रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी रिपोर्टिंग क्या होगा। अब बात करें राउंड सेकंड की
तो राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन आपका 27 तारीख को स्टार्ट होगा, यानी कि 27 सितंबर से 11 बजे दिन में स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका 28 तारीख तक चलेगा और 28 तारीख को शाम के 6 बजे तक चलेगा। यानी 27 और 28 ये 2 दिन रजिस्ट्रेशन होगा राउंड सेकंड का। 27 को 11 बजे दिन में स्टार्ट हो जाएगा और 28 को शाम को 6 बजे तक चलेगा। लेकिन वही बात की फीस पेमेंट आप 6 बजे के बाद भी कर सकते हो 28 के, यानी 28 तारीख को 6 बजे तक तो केवल आपका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन फीस पेमेंट आप 28 तारीख को रात में 11:59 तक कर सकते हो। इस सेकंड राउंड की अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें तो आपका 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का आपका चॉइस मतलब क्या बोलते हैं फिलिंग चलेगा और वो 1 अक्टूबर को आपका रात में 8 बजे के बाद से स्टार्ट होगा। यानी रात की बात हो रहा है, यानी कि आपका 8 PM की बात हो रहा है, AM की बात नहीं हो रहा। 8 बजे के बाद आप चॉइस फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो और 2 तारीख को आप रात के 11:59 तक आप चॉइस फिलिंग करो और 2 तारीख को आप जो चॉइस लॉक है कभी भी कर सकते हो। यानी 2 तारीख जैसे ही आपका होगा आप चॉइस लॉक करना भी स्टार्ट कर दोगे। बात समझ में आया कि नहीं है? राउंड सेकंड का जो आपका रिजल्ट है वो 4 अक्टूबर को आपका आ जाएगा और 4 अक्टूबर को शाम को 4 बजे के बाद, ठीक है ना। जैसे आप पिछले वाले में देखे होंगे कि जब भी रिजल्ट आया था तो शाम को 4 बजे के बाद आ रहा था, तो इसी प्रकार से 4 अक्टूबर को आपका शाम को 4 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा। रहा सवाल कि अब जब रिपोर्टिंग के लिए आप कब जाओगे, तो रिपोर्टिंग के लिए आप 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर ये 3 दिन आपका रिपोर्टिंग होगा 11 बजे दिन से लेके शाम को 4 बजे तक। राउंड 3 की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को होगा। 18 अक्टूबर को 11 बजे यानी दिन में 11 बजे से आपका स्टार्ट होगा और आपका 19 अक्टूबर को शाम को 6 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रहा सवाल है कि फीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट आप 19 अक्टूबर को केवल 6 बजे तक नहीं, शाम को आप रात में 11:59 तक कर सकते हो। यानी कि फीस पेमेंट के लिए आपके पास मान के चलो 6 घंटे का ज्यादा समय है, ठीक है ना। अब बात करें अगर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक का, तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को होगा। यानी कि 22 अक्टूबर को शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा और 23 अक्टूबर को वो रात में 12 बजे तक मतलब वही 11:59 तक आपका चलेगा चॉइस फिलिंग। और चॉइस लॉक आपका 23 तारीख यानी कि आप 23 अक्टूबर को कर सकते हो रात के 11:59 तक। अगर राउंड 3 की रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 25 अक्टूबर को आ जाएगा, यानी कि 25 अक्टूबर को शाम को 4 बजे के बाद। अगर बात करें कि रिपोर्टिंग के लिए आपको कॉलेज पे कब जाना है, तो रिपोर्टिंग के लिए आप 26, 27 और 28 ये 3 दिन आपका राउंड 3 का रिपोर्टिंग होगा। वही दिन में 11 बजे चालू होगा और शाम को 4 बजे तक रिपोर्टिंग होगा, यानी 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, 26 को भी, 27 को भी और 28 को भी। अब लास्ट राउंड यानी कि चौथे राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड की बात करेंगे। तो बात अगर आप चौथे राउंड के रजिस्ट्रेशन की करें तो आपका ये 4 नवंबर और 5 नवंबर को होगा। 4 नवंबर का दिन में आपका 11 बजे से क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 5 नवंबर को आपका शाम को 6 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, रहा सवाल कि आप फीस कब तक पे कर सकते हो, तो फीस आप मतलब 5 नवंबर को रात में 11:59 तक कर सकते हो। फिर वही बात कि फीस के लिए आपके पास 6 घंटे का ज्यादा समय है। अब बात करें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की, तो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 11 नवंबर और 12 नवंबर को होगा। 11 नवंबर को शाम के मतलब 4 बजे के बाद से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और 12 नवंबर को आप 11:59 रात तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वही बात करें चॉइस लॉक का, तो चॉइस लॉक आप मतलब लास्ट दिन यानी कि 12 तारीख को 12 नवंबर को आप रात में 11:59 तक कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक हो गया। बात करें अगर इसका मतलब रिजल्ट कब आएगा, यानी कि राउंड आपका जो 4th चल रहा है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट आपका 14 तारीख को यानी कि 14 नवंबर को आपका 2 बजे के बाद आएगा। अभी तक जितने भी रिजल्ट आ रहा था वो 4 बजे के बाद आ रहा था, लेकिन इस बार 2 बजे के बाद, यानी कि आपका जब 2 बजेगा दिन में, रात की बात नहीं हो रहा, तो 2 बजे के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि रिजल्ट आने के बाद जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज पे, तो आप 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख यानी 16 नवंबर, 17 नवंबर और 18 नवंबर को आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। रिपोर्टिंग का वही समय है, दिन में 11 बजे से चालू होगा और शाम को 4 बजे तक रिपोर्टिंग होगा। कब कब बताओ, 16, 17 और 18। तो ये चारों राउंड का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया, डेट्स बता दिया कि इसका मतलब क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन कब होगा, फीस कब तक जमा कर सकते हो, चॉइस लॉक, चॉइस फिलिंग, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ रिपोर्टिंग कब होगा। तो ये पूरी डेट्स हो गया। वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए बात हो रहा है ये। अब बात करें अगर हम इसके फीस की कि इसकी फीस कितनी लगती है, तो रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप जनरल हो
ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, मतलब ये 3 कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 2,000 रुपया फीस लगेगा। और अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका केवल 1,500 रुपया फीस लगेगा। वहीं बात करें अगर सिक्योरिटी फीस का, तो सिक्योरिटी फीस ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। मतलब काफ़ी मैंने ध्यान से पढ़ा पेजेस, लेकिन कहीं उसका सिक्योरिटी फीस का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिक्योरिटी फीस नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका फर्स्ट राउंड में बेशक नहीं लग रहा, लेकिन सेकंड राउंड में लगेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वीडियो बहुत लेट देख रहे हो, यानी कि फर्स्ट राउंड का टाइम निकल गया हो, क्योंकि फर्स्ट राउंड आज और कल का इस समय है, रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो। तो आप बिल्कुल निराश ना हो, ऐसे बच्चे, वे बच्चे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेकंड में, थर्ड में भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। अगर आप फर्स्ट में नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। हाँ, और जितने भी आपके मतलब क्या बोलते हैं राउंड है, R1, R2, R3, R4, ये सारे के सारे आपके जो रजिस्ट्रेशन है इनके ऑनलाइन होने, ऑफलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। तो आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि आपका कुछ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। चारों राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन ही होगा। अब अंतिम में बात करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स का, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा रिपोर्टिंग के दौरान और जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे उस दौरान। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसमें से आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा, आपको अपना सिग्नेचर फिल करना पड़ेगा, आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी फिल करना पड़ेगा। और एक बात और, जिससे आप मतलब वो पैसा मतलब दोगे, मतलब जिस अकाउंट से आप पैसा दोगे, हो सकता है आप अपने पापा के अकाउंट से वो पैसा दे रहे हो या अपने खुद के अकाउंट से वो पैसा दे रहे हो। कोशिश यही रहे कि आपके फैमिली का ही कोई हो जिसके अकाउंट से आप वो पैसा मतलब क्या बोलते, जो रजिस्ट्रेशन फीस है मतलब वो आप दो। ऐसा ना है कि किसी साइबर कैफे वाले के अकाउंट से आप पैसा कटाओ, अन्यथा क्या होगा कि जो आने वाले कल में सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आपका जब सिक्योरिटी मनी लगेगा तो वापस नहीं आएगा, और वापस आएगा तो आपका मतलब क्या वो साइबर कैफे वाले में आएगा। पता नहीं वो देगा नहीं देगा, कहीं वो आपसे घपला कर जाए तो दिक्कत है ना। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करिएगा तो आपका अकाउंट हो या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो उनका अकाउंट हो। अब जिस मतलब क्या बोलते हैं अकाउंट से आप मतलब पैसा दे रहे हो, पासबुक का फर्स्ट पेज का आपको फोटो अपलोड करना है, या तो उस बैंक का जो आपका कैंसल्ड चेक है आपको उसका फोटो अपलोड करना है। और जितनी भी डिटेल्स हैं उस अकाउंट के, जैसे मान लीजिए वो अकाउंट आपका ही है तो उसका IFSC कोड, वो आपका अकाउंट कहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं अकाउंट नंबर, ये सब भी आप लोग को मतलब फिल करना होगा। समझ में बात आया कि नहीं है? क्या क्या बताओ, पासबुक या जो कैंसल्ड चेक है वो आपको अपलोड करना होगा, और उसमें जो आपका नाम है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड है, ये सब आपको फिल करना होगा। और पहले ही बताया कि जहां जहां आपका नाम मांगेगा, नाम आपके मम्मी पापा का नाम मांगेगा तो वो आपको मतलब क्या बोलते हैं आपको फिल करना होगा। एडमिट कार्ड का क्या बोलते हैं, ठीक है, जो नंबर है जो, ठीक है ना, वो आपको फिल करना होगा। आपको अपना सिग्नेचर फिल करना होगा। तो ये सब आपको फिल करना होगा किस दौरान बताओ, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस दौरान। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ लगेगा, डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा जब आप रिपोर्टिंग कराने जाओगे कॉलेज पे, तो वहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, और साथ साथ आपको उनका कम से कम 2 फोटो कॉपी भी लेके जाना है। कम से कम बोला हूं, आप 3 रख लेना, 4 रख लेना, आपके लिए सही होगा। और सारे फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उस पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लाइन में खड़े हो और किसी भी मतलब आपका 15-16 कम से कम डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मतलब लगभग मान के चलो, मैंने गिना नहीं, ठीक है। तो आप उस पे लगे सिग्नेचर करने और उधर आप लाइन में खड़े हो और भीड़ लगी हुई है, तो वहां एक एक मिनट का बहुत महत्वता होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि जितनी भी फोटो कॉपी है उस पर आप सिग्नेचर करके जाओगे। तो अब हम बताएंगे कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज पे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो 10th और 12th का आपको मार्कशीट लेके जाना है, और उसके कम से कम 2 फोटो कॉपी, ठीक है ना, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, बात तो मैं पहले ही बताया। दूसरा आपको पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना, पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है तो वो आपको लेके जाना है। फिर आपको नीट का जो स्कोर कार्ड है और जो एडमिट कार्ड है इसको भी लेके जाना है, और इसका फोटो कॉपी भी लेके जाना है। फोटो कॉपी देखो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे ओरिजिनल लेके चले जाते हैं अथवा फोटो कॉपी नहीं, या फोटो कॉपी लेके जाते हैं ओरिजिनल नहीं, तो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें याद रहे, ठीक। अच्छा, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, उसके बाद आपको प्रोफाइल लेटर लेके जाना है, फिर आपका डोमिसाइल लगेगा, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका एज प्रूफ, आपका जो क्लास 10th में अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है तो आपका एज प्रूफ तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको आपका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, आपका TC यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन भी लगेगा। और अगर आपने गैप कर रखा, यानी 12th के बाद अगर आप गैप कर रखे हो तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है नहीं पता है तो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगा कि गैप सर्टिफिकेट क्या होता है और बनवाना कैसे है।
तो ये पूरी की पूरी बात मेरी रही, जिसमें मैंने आप लोग को पूरा शेड्यूल बताया बच्चों। फिर आपने देखा होगा कि मैंने फीस भी बता दिया, और सिक्योरिटी फीस फर्स्ट राउंड में नहीं लग रहा है, मतलब मैंने तो अभी नहीं पढ़ा तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा रिपोर्टिंग के दौरान, और मैंने ये भी बता दिया कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको क्या क्या फिल करना होगा। हाँ, उसमें एक बात और छूट गया था, मतलब काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना मतलब जो डोमिसाइल है ना वो भी अपलोड करना है, ये याद रखना। वहाँ मतलब मेरे से भूल गया था। तो डोमिसाइल आपको कहाँ, मतलब डोमिसाइल यहाँ रिपोर्टिंग में तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपका डोमिसाइल जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ भी अपलोड करना है। एक और सबसे मेन बात है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है वहाँ ओपन काउंसलिंग होता है। अगर आप डोमिसाइल अपलोड नहीं करते हो तो आपको बाहर का माना जाएगा, यानी कि आपको ये नहीं माना जाएगा कि आप मतलब वेस्ट बंगाल को, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, आपका प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हो पाएगा। जो बच्चे मतलब बाहर से आके एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों का डोमिसाइल नहीं लगेगा, और उन बच्चों का एडमिशन आपका प्राइवेट कॉलेज में ही होगा। हाँ, एक बात और है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मार्क्स कम होगा, बहुत कम नंबर होगा, वो काउंसलिंग नहीं करा पा रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं अगले साल तैयारी करूँ, बहुत परेशान होंगे। तो बिना नीट के भी आप डॉक्टर बन सकते हो। आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देखिए, आप बिना नीट दिए आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर आपका नंबर कम है या अगर आप नीट का एग्जाम नहीं दिए तो भी और डॉक्टर बन सकते हो। तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, सुमन मैम ने बनाया है, आपको पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। और अगर आपको वेस्ट बंगाल के कट ऑफ पर वीडियो चाहिए कि कैटेगरीज वाइज सर कट ऑफ बता दीजिए, तो आप मेरे से कमेंट करो, आपको कैटेगरीज वाइज कट ऑफ मिल जाएगा। आप जब कमेंट करते हो तो ही मुझे पता चलता है कि बच्चों का डाउट क्या है। तो आपके कमेंट का सिलसिला नहीं बंद होना चाहिए, हम लोग के वीडियो बनाने का और आपके रिप्लाई करने का सिलसिला नहीं बंद होगा। तो आप कमेंट करिए, हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ कमी रह गई है तो माफ़ करना, और आप जरूर बताना कि सर इस जगह गड़बड़ है, जिसकी वजह से अगली वीडियो में हम सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।